एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का मकसद है वो ये बताना है कि बेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं या सेटल इन हो सकते हैं। सो पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन आपको पता है कि वो की टू सक्सेस है, और अगर आप स्टडी अब्रॉड करते हैं तो ये आपको आल्सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और साथ आपको एक्सपोजर देता है न्यू कल्चर को सीखने के लिए। सो लेट्स डाइव इन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैं पहले चूज़ करता हूँ वो है जर्मनी। अब जर्मनी क्यों वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में है, क्योंकि जर्मनी जो है उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो वन ऑफ द हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़ है उनकी, और उनका कल्चर जो है वो बहुत डाइवर्स है। आपको पिछले कुछ 3-4 सालों से देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी या इंडियंस जो हैं या बांग्लादेश नेपाल के लोग जो है वो जर्मनी जाना चाह रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कि वहाँ पर फ्री एजुकेशन है, और सेकेंड वो जो है वो एक इकोनॉमी का हब है यूरोप की, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि वहाँ पर अगर आप देखा जाए मर्सिडीज़ है, BMW। सो इसीलिए जर्मनी जो है मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि उनकी ट्यूशन फ़ीस भी बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करते हैं वहाँ पे फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है, और अगर आप फ़ीस भी अगर आप देना चाहते हैं ट्यूशन फ़ीस, तो वो भी कम पैसों में आप अच्छी जगह पे पढ़ सकते हैं एक अच्छी कंट्री के अंदर। वीज़ा रेशो भी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छा। सेकंड मैं चूज़ करता हूँ यूके। अब यूके में क्यों चूज़ करता हूँ? यूके की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। जैसे कि हम बचपन से जब तक हमने अपनी बैचलर्स नहीं किया होता या इंटरमीडिएट नहीं किया होता, हम अंग्रेज़ी सीख रहे होते हैं। और मोस्टली यूके में जब हम एडमिशन भी लेते हैं तो हम आइल्स करते हैं और आइल्स के बाद एडमिशन अप्लाई करते हैं। सिमिलरली जो है यहाँ पे इसी तरह जब आप यूके में जाते हैं तो आपको एक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और सेकेंड वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है। सो और वहाँ पे ये भी फ़ायदा है कि वहाँ पे कुछ ना किसी के रिश्तेदार रहते हैं, कोई रिलेटिव रहते हैं, कोई भी अकोमोडेशन में हेल्प कर देता है, कोई आपको गाइड अच्छा कर देता है। तो ये एक सबसे अच्छा फैक्टर है। आपने ये देखा होगा कि हमारा उनके साथ टाइज भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी वहाँ पे पाकिस्तानी MPs हैं। सो ये चीज़ जो है यूके में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाती है, और पार्ट टाइम जॉब्स भी हैं वो आपको मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप जर्मनी को कंपेयर करते हो तो जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, जो कि आपको सीखने में समटाइम मुश्किल होती है। उसके बाद थर्ड जो मेरा कंट्री है वो है मेरा स्वीडन में इस टाइम मैं खुद बैठा हूँ। मैं इस टाइम मैं यहाँ पे वर्क परमिट पे हूँ, और मेरे यहाँ तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो चुका है वर्क परमिट के ऊपर। मैं एक IT की कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो अमेरिकन कंपनी, उसमें काम करता हूँ। सो स्वीडन जो है वो इनोवेशन के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, और उसकी यही वजह है कि यहाँ पे तकरीबन जो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप IT के हैं तो 70,000 जो मैंने अभी अदादो शुमार सुना है कि 70,000 जावा की जॉब्स अवेलेबल है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने और भी यहाँ पे स्वीडन की कंपनीज़ के बारे में सुना हो, जैसे कि स्काइप है, वोल्वो इनकी गाड़ियों की कंपनी है, और स्पॉटिफाई है जिस पे आप म्यूज़िक सुनते हैं। सो और एरिक्सन है, एरिक्सन के आपने फ़ोन यूज़ किए होंगे, आजकल 5G की टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। H&M क्लोथिंग में बहुत ऊपर है। आइकिया जहाँ से आप फर्नीचर खरीदते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फर्नीचर कंपनी है। सो ये देखिए एक छोटा सा मुल्क है जिनके 1 करोड़ के करीब जो है आबादी है, लेकिन इनोवेशन के लिहाज से बहुत ऊपर है। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को जब मैं रिकमेंड करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी थर्ड ऑप्शन स्वीडन है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे हूँ। वो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो जर्मनी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जर्मनी के अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर है। साल 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं आपको एडमिशन के बाद अपॉइंटमेंट तक पहुँचने के लिए और वीज़ा लेने के लिए। सो यूके जो है समटाइम ये कहते हैं कि यार यूके में इसीलिए भी नहीं मैं जा रहा कि वहाँ पे फीसेस ज़्यादा है, लेकिन हाँ स्वीडन में भी फीसेस है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो एज़ कम्पेयर टू कम है। कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि फ़ीसेस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक फील्ड को कंपेयर करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की कोर्स के साथ तो काफ़ी फ़र्क आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लिकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। जब मैंने एडमिशन लिया था तब उसकी 50,000 करोना फ़ीस थी। स्वीडिश करोना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आजकल का रेट 26 का एक चल रहा है स्वीडिश करोना पाकिस्तानी रेट के मुताबिक। और जो चार्ल्मर्स है यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने बाद में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, वहाँ पे इस टाइम फ़ीस जो है वो 72 to 74,000 मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है। तो देखिए 20-30 हज़ार का उस टाइम फ़र्क था। सेकंड वीडियो मैं एक बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहती है अगर आपने स्वीडन में स्टडी करनी है। सो उसके लिए इंतज़ार करना। और इसके अलावा इसलिए मैं आपको बताऊँगा स्वीडन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका CGPA बहुत कम है, या अगर आपने जो है वो IT से, या अगर आपका कोई प्रोफेशनल स्किल्स हैं आपके पास, तो स्वीडन आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी हैं, और पेरेंटल बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे फैमिली के बेनिफिट्स हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी भी है, क्योंकि यहाँ के जो
जो लॉज हैं एम्प्लॉयमेंट के वो वन ऑफ द बेस्ट हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो चौथी कंट्री जो मैं आपको बताऊंगा वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ है यहाँ पे अगर आपने यूरोप में स्टडी करनी है। नीदरलैंड्स के अंदर अगर आपको ज़्यादा पता हो तो एम्स्टरडैम का आपने ज़रूर सुना होगा। एम्स्टरडैम यहाँ पे वन ऑफ द जो मल्टी कल्चर डाइवर्स कल्चर टाइप की सिटी है, और वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लोगों से मिला जो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे उनको जो डच लैंग्वेज नहीं आती लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जॉब करते हैं। सो ये एक वहाँ पे रहने का और पढ़ने का फ़ायदा। और आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम जो है, जो वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट जो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देती, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। सो इस तरह जो अगर आप नीदरलैंड्स भी चूज़ सेलेक्ट करते हैं तो आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आप यूरोप में स्टडी करना चाहते हैं और डाइवर्स कल्चर है। फिफ्थ ऑप्शन है जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो है फ्रांस। फ्रांस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो यहाँ पे इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए। हाँ, कुछ को किसी से इख्तलाफ होगा कि उसकी उस पर जो है ज़्यादा सैलरीज नहीं है, लेकिन आई वुड से दैट अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उनमें हाई पेड वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। उनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी है, और वहाँ पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आई हर्ड दैट फ्रेंच एज टू से कंपेयर विद अदर लैंग्वेजेस वन ऑफ द ईजी है लैंग्वेज सीखना। वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये एक बहुत अच्छा जो है वो एक कंपैरिजन बन जाता है कि अगर आप डिफरेंट अगर आपके पास 4 से 5 या 6 कंट्रीज़ हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। अगर आप ट्यूशन फ़ीस के हिसाब से बात करते हैं तो जर्मनी जो है सम टाइम बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रह जाता है कि आपने ब्लॉग अकाउंट बनाना है, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा मौके हैं। और अगर आप यूके के अंदर भी अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, लेकिन एज़ टू कंपेयर अगर आप अदर यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करते हैं तो कम मिलती है। स्वीडन के अंदर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश है या अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है एजुकेशन का, एकेडेमिया का, तो आपको यहाँ पे भी स्कॉलरशिप के चांसेस जो हैं वो काफ़ी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि चलो आपने स्टडी कंप्लीट कर ली, अब आगे का क्या स्टेप है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको कंट्रीज़ बताई हैं। यूके जो है वो ब्रेग्जिट के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 साल का जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो पोस्ट स्टडी जो है वो वीज़ा इशू किया, जिसके बाद आई थिंक सो कि यूके जो है वो ब्रेग्जिट के बाद जो है वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है बच्चों के लिए, जो वहाँ पे एजुकेशन पैसे दे के तो चलो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद 2 साल में वो अपने पैसे भी वापस ले लेते हैं, और साथ ही जो है वो वहाँ पे 2 साल में आप ज़्यादा मार्केट को भी समझ जाते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज होने की वजह से आप वहाँ पे इजीली सेटल डाउन भी हो जाते हैं और आपके लिंक्स भी होते हैं। इस तरह स्वीडन जो है वो इस लिहाज से 9 महीने का वीज़ा देता है आजकल के दौर में, लेकिन इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इनोवेशन के लिहाज से स्वीडन जो है एक अच्छी कंट्री है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ की इमिग्रेशन जो है वो आजकल अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वी कांट से दैट कि अगर इमिग्रेशन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल वर्कर्स, स्किल वर्कर्स, उनके लिहाज से वो फिर भी सेफ़ है उस कैटेगरी के लिहाज से। और अगर आप फैमिली के लिहाज से देखना चाहते हैं तो आई थिंक सो स्वीडन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फैमिलीज़ लाना स्वीडन के अंदर वन ऑफ द ईजीएस्ट वे। अगर आप वर्क परमिट पे हैं यहाँ पे या स्टूडेंट वीज़े पे भी आते हैं तो फैमिलीज़ को भी, अगर आपके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे, तो उनको भी साथ वीज़ा मिल सकता है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ कोर्स आपको अच्छी होनी चाहिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट है अगर आपने देखना आपकी फैमिली को साथ लेके आना है। अगर आपके पास पैसे कम है तो स्कॉलरशिप वाली कंट्रीज़, और अगर आपके पास पैसे हैं तो कौन सी कंट्रीज़, या अगर आपने एजुकेशन लेनी है तो कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप ले सकते हैं या कंट्रीज़ हैं। सो ये मेरा आपको जो है वो 5 मैंने कंट्रीज़ आपको अभी यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट जो मेरे लिहाज से लगती है वो मैंने आपको बताई। इसका ये मतलब नहीं है कि और कंट्रीज़ बेस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल हंगरी जो है वो वन ऑफ द चीप कंट्री है। अगर वहाँ पे आपने ट्यूशन फ़ी बहुत मिनिमल सी है और उस पर जो है आप एजुकेशन हासिल करके और अपने बाद यूरोप के में भी उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसकी रिकग्नाइजेशन है, तो आप जो पूरे यूरोप में भी उसके लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं बाद में। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस के लिहाज से, क्योंकि मुझे भी यूरोप में तकरीबन मोर देन 4.5 ईयर्स हो चुके हैं, और मैं भी यहाँ पे स्किल वीज़े पे हूँ, यहाँ पे वर्क परमिट पे हूँ, स्वीडन में मोर देन 4 ईयर्स। सो इसके अलावा बाकी भी कंट्रीज़ हैं। अगर आपको और किसी कंट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि नॉर्वे की, फिनलैंड की, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ अगर आप कंपेयर करते हैं, लेकिन मेरे लिए फेवरेट 5 ये हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको कोई कंट्री के बारे में कोई क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री में आपके लिए बेस्ट रहेगा एजुकेशन के लिहाज से, या आपके CGPA के लिहाज से, या ट्यूशन फ़ी के लिहाज से, या आपको अपने फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल अगर आपने केमिकल के हैं, फिजिक्स के हैं, या कंप्यूटर साइंस के हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए या कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी, या इमिग्रेशन की करंट पॉलिसी किस कंट्री की सबसे अच्छी है, सब मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको जो है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, या आपको जो है कमेंट के आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको एक अच्छी डिस्क्रिप्शन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या मेरे कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क बना हुआ है तो मैं उनसे भी कहूँगा कि आपके लिए वो कोई आपको गाइड कर सके, या कोई एक कोलैबोरेशन के साथ वीडियो बना के, ताकि आप तक उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन या जो क्वेश्चन है जो पूछेंगे आप मुझसे उसके बारे में बता सकूँ। सो प्लीज़ लेट मी नाउ डू इन कमेंट्स कि आपको कोई क्वेश्चन है या आप
आपका क्या एक्सपीरियंस है कि कौन सा कंट्री सबसे बेस्ट है यूरोप के अंदर, और प्लीज़ अपना नॉलेज शेयर करें। इस नॉलेज शेयर करने से दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सकता है। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल लाहौर टू यूरोप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखें, आगे भी शेयर करें, ताकि वो लोग जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, स्किल वीज़ा लेना चाहते हैं, उन तक भी इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सके। सो टेक केयर एंड बाय।